हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में। टुडेज़ वीडियो टॉपिक इज़ सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज दर, इसमें जो हमारा इंटरेस्ट है वो चेंज नहीं होता। मीन्स हर एनुअली हमारा इंटरेस्ट सेम ही रहता है, मतलब एक ही प्रिंसिपल पर रहता है, चाहे उस प्रिंसिपल की सेकेंड ईयर में कितनी अमाउंट हो जाए। मान लो अगर आप का फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल था 10,000 रुपीज़ एंड आप 2% इंटरेस्ट पे 2% रेट इंटरेस्ट रेट पे आप उसको एनुअली पे कर रहे थे। सो फर्स्ट ईयर में आफ्टर फर्स्ट ईयर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आपका 10,000 पर होगा। 10,000 का 2% हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो मीन्स 200 रुपीज़। प्रिंस 10,000 प्रिंसिपल पे 2% रेट के साथ 1 ईयर के बाद आपके पास 200 रुपीज़ एज अ सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आप मान लो सेकेंड ईयर में भी 200 ही होगा, क्योंकि ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ये ही कैलकुलेट होगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि वो आपकी जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उससे भी इंटरेस्ट लेता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आपके सिर्फ जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी उसी पे आपका इंटरेस्ट हर एनुअली काउंट होगा। सो नाउ इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का ट्रेडिशनल फॉर्मूला है P/R/T/100 वो कैसे ड्राइव हुआ है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 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 जो कि हमारा हर एनुअली सेम ही रहेगा। हम चाहे किसी भी साल का सिंपल इंटरेस्ट काउंट कर लें वो इसी प्रिंसिपल वैल्यू पर होगा, ना कि जो इसके कुछ साल बाद जो अमाउंट बनेंगे उस पर नहीं होगा, सिर्फ इसी प्रिंसिपल वैल्यू पर काउंट होगा। सिंपल इंटरेस्ट इनटू रेट मीन्स हम कितने परसेंट जो इंटरेस्ट अपना पे कर रहे हैं, रेट परसेंट में होता है इसलिए अपॉन में 100 जो ये शो हो रहा है यहाँ पे। और इनटू में अगर हम जितने साल तक करेंगे, मान लो ये जो हमने किया था काउंट 1 ईयर का है, तो अगर हम करेंगे आफ्टर 2 ईयर कितने परसेंट कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा 200 + 200 400 होगा। तो 200 इंटू में 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। तो इसीलिए इसमें हम इंटू में टाइम करेंगे कि वो कितने ईयर के लिए है, वो कितने ईयर के लिए है। ये मोस्टली इन ईयर में होता है और कई बार मंथली भी हो जाता है। सो ऐसे हम अपनी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही इसी फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। और अब तक मैंने जितने क्वेश्चन किए मुझे नहीं लगता कि इसमें इसके क्वेश्चन के इस मेथड के अलावा किसी शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जिसमें आपको काफ़ी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेंगे और अच्छे अच्छे मेथड्स भी बताऊंगा। लेकिन इसमें आई थिंक दैट्स ये फॉर्मूला जो हमारा ट्रेडिशनल है ये इनफ है, क्योंकि ये इतने टफ क्वेश्चंस आते नहीं हैं एग्ज़ाम में। इसीलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन सीरीज। So our first question is, at what rate of simple interest per annum a sum becomes 7/4 of itself in 4 years? Question number 1. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मीन्स उसका जो प्रिंसिपल है 4x वो 4 ईयर्स में 7 टाइम्स हो जाता है। सो इससे आप सिंपल इंटरेस्ट वाले सिंपल फॉर्मूले से आप इसे कर सकते हैं। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब इन्होंने हमसे रेट पूछा है, सो सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो जो हमारी अमाउंट होगी उसमें से हमारी जो प्रिंसिपल होगा, इंटरेस्ट के बाद जो हमारी अमाउंट आ रही है इसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो हमारा डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा 3x। हमारा इतनी वैल्यू बढ़ गई ना 4 साल में, इसका मीनिंग ये है इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो कि हमारा था 4x। 7/4 इन्होंने दे रखा है, जो हमारा 4 साल के बाद जो हमारी जो अमाउंट होगी सिंपल इंटरेस्ट की वो 7/4 हो जाएगी।
सॉरी प्रिंसिपल की जो अमाउंट है वो 7/4 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पहले जो हमारा प्रिंसिपल था वो 4x था, 4 साल के बाद वो 7x हो गया, तो 3x की उसमें मतलब इंक्रीजमेंट हो गई। नाउ रेट जो हमें निकालना है, टाइम जो है हमारा 4 ईयर्स अपॉन 100, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, सिंपल हमारा रेट निकल जाएगा 300/16, दैट इज 18 3/4%. Now our second question is a sum of money at a certain rate per annum of simple interest double in 5 years and at different rate triples in 12 years. The lower rate of interest per annum is, तो इन्होंने हमसे पूछा है कि एक सम है जो कि 2 साल में जो कि 5 साल में डबल हो जाता है और 12 साल में ट्रिपल हो जाता है। तो इन्होंने हमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इसका डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करें तो 20% आ जाएगा। अब इसे करके देखते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर है। सो इन्होंने कहा था कि जो डबल हो जाएगा सम 5 ईयर्स में, मतलब कि पहले हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स जो हमारा वो 2x हो गया, डबल हो गया। ये हमारा लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग था। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेट होगा वो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। सिंपल 100 मल्टीपल में आपका जो भी सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से आपका कितना सिंपल इंटरेस्ट गेन हुआ है, x, 2x माइनस एक्स दैट इज x अपॉन जो हमारा प्रिंसिपल था वो x था, इनटू जो हमारा टाइम 5 ईयर, x से x दैट इज 20%। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, इन्हें आप माइंड में भी सोल्व कर सकते हैं। अब आप हर एक क्वेश्चन में, इन 2 क्वेश्चंस में आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे जो भी हम ऐसे क्वेश्चंस में मतलब कि जिसमें इतने मतलब कि फ्रैक्शन में नंबर्स दे रखे हैं, उनका सम इतने ईयर्स में फ्रैक्शंस में इतना बढ़ रहा है, तो उसमें हमारी x की वैल्यू ऑलरेडी कैंसिल हो जाती है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, जैसे अगर हमें रेट निकालना था तो डायरेक्ट 100 इंटू में जैसे 7/4 दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन को अगर हम लेके चलें जैसे 7/4 है तो डायरेक्ट 7/4 करेंगे तो ये हमारा 3 सिंपल इंटरेस्ट होगा और अपन में 4 हमारा रेट होगा और 4 साल के लिए 4 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगी और 4 साल के लिए, तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट भी 20% आ जाता। तो हम इसे ये 20 नहीं हुआ, 18 3/4% होगा, तो हम इसे ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इन व्हाट टाइम will 72 rupees becomes 81 at 61/4% per annum simple interest? Okay, according to question, 72 रुपीज़ 81 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमें इसमें टाइम निकालना है। तो टाइम हम डायरेक्ट अपने माइंड में इस फॉर्मूले को देखिए, यहाँ पे अगर हम सिर्फ टाइम रखें तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई और ये दोनों नीचे डिवाइड हो जाएंगे। तो डायरेक्ट 100 इंटू में हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जितना इंक्रीजमेंट होगा ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे आ जाएगा 9 अपॉन जो हमारा प्रिंसिपल था वो 72 था और जो हमारा रेट था वो 1/4 मतलब 25/4%, 25 यहाँ पे 4 आ जाएगा 4%। तो यहाँ से ये कट गया 4, अब ये हमारा कट जाएगा 4 से, 4 8 32। अब यहाँ पे ये 3 से 3, 6 18 अगेन 3 एंड दैट इज 2 ईयर्स में जो हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। 2 ईयर्स में जो हमारी अमाउंट इस वो 25/4% के अकॉर्डिंग 81 हो जाएगी इन 2 ईयर्स। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, what sum of money must be given at simple interest for 6 months at 4% per annum in order to earn 150% interest?
तो इन्होंने यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है, अब हमारे पास प्रिंसिपल पूछा है, इन्होंने यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, 6 मंथ्स दे रखे हैं एंड 4% रेट दे रखा है। तो प्रिंसिपल पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल तो हमें फाइंड करना है, और रेट कितना है 4%। तो और जो हमारा टाइम दे रखा है वो हाफ ईयर या 2 करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, दैट इज़ 2, ये हो गया 7500। ये हमारा मतलब कि सम जो इन्होंने पूछा वो हमारा हो गया। फिफ्थ, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन 1500 for 3 years in 13.50, the difference between their rates of interest। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे हमें जो इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट के बीच में अगर डिफरेंस दे रखा है तो उसके रेट के बीच में भी डिफरेंस उसके सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब हम इस फॉर्मूले से ही अपने इस वाले फॉर्मूले में पुट करके ही हम इसमें रेट के डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये डिफरेंस इन्होंने दे रखा है तो इसमें ये भी इसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं अपने फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट जो इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है, सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने दे रखा है 13/100, प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी थी वो थी 1500 फॉर 3 ईयर्स। नाउ जो हमारा डिफरेंस निकलेगा डायरेक्ट इससे ही निकल जाएगा। पंद्रह दैट इज 0.9 एंड दैट इज 0.3% जो हमारा रेट में डिफरेंस होगा। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हाँ एक बात और, अब तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे इस फॉर्मूले को यूज़ करके ही कर रहे हैं। जैसे हमें अगर टी फाइंड करना है तो टी को छोड़ के बाकी सारी टर्म इस साइड, आर फाइंड करना है तो बाकी सब इस साइड, पी फाइंड करना है तो बाकी इस साइड, एस आई फाइंड करना है तो बाकी सब। तो ये तो है ही सिंपल। नाउ हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन इज अ सम ऑफ 10,000 इज लेंट partially at 8% and remaining at 10% per annum. If the average yearly rate of interest is 9.2%, the two parts are। तो इन्होंने पूछा कि हमारा जो मान लो कि आपके पास टोटल अमाउंट है 10,000 और आपने इसको पार्शली 2 जगह लोन पर दिया है, दैट इज़ 8 एंड 10% आपने लोन पर इसे लिया है ना। तो ये पूछना चाह रहा है कि आपने कितनी अमाउंट जो है वो 10% पे ली है और कितनी 8% पे ली है। अब इस क्वेश्चन को हम बाय एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड से जैसे एलिगेशन मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे 10% एक लिया है और एक अमाउंट थी 8%, और जो हमारा इनका जो एवरेज अमाउंट निकल रही है वो 9.2% अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें से इसको माइनस करेंगे, दैट इज़ 1.2 एंड देयर इज 0.8। ये जो हमारे माइनस करने के बाद निकलते हैं ये रेशियो निकलता है हमारी जो टोटल 10,000 अमाउंट थी इसका। अब इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अगर काटना चाहें तो काट के भी कर सकते हैं। काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 3 + 2 5, मतलब कि 5 बराबर किसके है 10,000 की। तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा 10,000/5। अब आप सिर्फ एक इसका यूज़ करके यहाँ पे इंटू 3 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि 10 वाली साइड में आपने कितने % लोन पर लिए थे। तो आप उस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करके डायरेक्ट आंसर पे टिक लगा देंगे, ना कि दोनों को सोल्व करेंगे, उसमें सिर्फ टाइम वेस्टेज होगा। इसलिए सिर्फ एक को चेक किया और आप जिस साइड उन्होंने पूछा है उस साइड पे टिक लगा देंगे। यहाँ से करेंगे तो 2 इंटू, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000 हमारा 10% पे जो उन्होंने लिया था वो 6,000 अमाउंट ली थी 10,000 में से। नाउ द 7th क्वेश्चन इज a person lend 40% of his sum of money at 15% per annum, 15% of rest at 10% per annum, and the rest at 18 per annum. The rate of interest, what would be the annual rate of interest if the interest is calculated on the whole? ऐसे क्वेश्चंस में हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारी सम ऑफ मनी है, मीन्स जो हमारा प्रिंसिपल है वो 100 रुपीज़ है। तो 100 रुपीज़ का 40% 40,
तो 40 का जो 15% है वो हम रेंट पर ले रहे हैं, वो उस पर हम सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो 15% हो गया। और जो बाकी जो हमारी अमाउंट बच गई, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट इतने का हो गया, मतलब कि 40% का। अब जो बाकी जो अमाउंट बच गया 60%, उसका 50%, तो 60 का 50% होगा 30%। तो 30 का 10% जो हमारी ओवरऑल अमाउंट थी वो 60% बच गई। अब उसमें से हम 50 करेंगे तो 30 बच जाएगी। तो 30 का जो 10% हम लोन पर ले लेते हैं 10% के अकॉर्डिंग फॉर 1 ईयर प्लस जो रेस्ट बच गया, मतलब कि 40% इसके पास है, 30% इसके पास है, तो बच गया कितना 30%। तो बाकी का जो 30% बच गया उसका जो है 18%, जो हम उसको हम 18% लोन पर ले रहे हैं। तो जो हमारा टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हम यहाँ से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से ये हो गया, इससे हम इसे डायरेक्ट बाद में इसमें मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट पॉइंट लगा सकते हैं। ये यहाँ से ये हो गया 15 चौक 60, तो डायरेक्ट 6 प्लस 3 प्लस 18 3 जा 54, मतलब 5.4। ये हमारा हो गया 11 और 3 14.4, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट, जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा यहाँ पर आ गया। अब इन्होंने पूछा है कि इफ़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द होल सम, तो हमारा होल सम कितना था 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ का 100% करेंगे तो 14.4% हमारा आंसर आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज 8, रमेश डिपॉजिट 15,600 इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% per annum at simple interest. After every second year, he adds his interest earning to the principal. The total interest at the end of 4th year is. Now, according to the question, रमेश 15,600 रुपये अपने प्रिंसिपल अमाउंट में फिक्स डिपॉजिट करवा देता है। अब उसे 10% के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10% के हिसाब से जो उसका एनुअल इंटरेस्ट होगा 2 ईयर्स के लिए, वो यहाँ से हो जाएगा 3,120। तो ये उसका 2 ईयर का इंटरेस्ट होगा। अब 2 ईयर के बाद इसे वो वापस अपने प्रिंसिपल में डिपॉजिट करवा देगा प्लस 3120। अब उसके पास जो प्रिंसिपल होगा 2 साल के बाद वो हमारा होगा 02781। अब 2 साल के बाद जो इसका इंटरेस्ट हमारे पास होगा 10% के अकॉर्डिंग, दैट इज 4473। ये अब नाउ जो 4th ईयर के बाद जो हमारे पास जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 3120 प्लस, सॉरी ये थोड़ा सा उस साइड हो गया, 3120 प्लस में 3744, दैट इज़ 4686। ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 4 ईयर का। नाउ द 9th क्वेश्चन, a part of 1500 was lent at 10% per annum and the rest at 7% per annum simple interest. The total interest on in 3 years was 396. The sum lent at 10% was. इनके कहने का मतलब है कि 1500 रुपये थे, इनमें से एक 10% लोन पर लिया और एक 7% लोन पर सिंपल इंटरेस्ट पे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 10% लोन पर इन्होंने कितनी अमाउंट ली, और जो इनका जो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट था SI जो टोटल था दोनों का मिला के, वो इनका एनुअली इन्होंने 396, इन्होंने 3 ईयर का इकट्ठा बताया है कि 3 ईयर्स का जो एनुअल इनका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 396 होगा। तो अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से दोनों को ऐड करके इसे इक्वल रख के कर सकते हैं। जैसे
हम एक्स मान लेते हैं जो 10% पर इसने अमाउंट लोन की थी 1500 में से, तो एक्स प्रिंसिपल इंटू में 10 इंटू में 3/100 प्लस 15 माइनस एक्स जो हमारी अमाउंट इसमें से बच गई वो अपॉन 100 इंटू 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 396। अब हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम 3 और 100 को कॉमन लेकर डायरेक्ट उस तरफ लेकर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बच गया 10x प्लस यहाँ पर जो हमारा 3 तो उस तरफ चला गया तो 7 0 माइनस 7x इज इक्वल टू 396। 100 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे, 3 से यहाँ पे कट जाएगा 132, और ये इसमें से जब हम इसी में माइनस करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 13200 माइनस 10500। जो हमारी x की वैल्यू होगी वो होगी डायरेक्ट 7.213। कुछ क्वेश्चंस इनमें ऐसे हो जाते हैं जिनमें हमें थोड़ा बहुत सोल्व करना ही पड़ता है, जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें हमें x की वैल्यू सोल्व करके ही निकालनी पड़ेगी। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Manoj deposit 29,400 for 6 months at a simple interest. He got 42,000 as a interest in after 6 years. The annual rate of interest was okay. तो इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और सिर्फ रेट निकालना है। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 4200 इंटू 100 अपॉन 29400 इंटू 6 ईयर्स। यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी एंड ये हमारा 7 पे कैंसिल हो जाएगा। 100 7 3 50 दैट इज़ 50 अपॉन 21, और आप इसे लिख सकते हैं 2 8 अपॉन 21%। Question number 11. Our next question is a sum of money at simple interest triples itself in 15 years. It will become 5 times of itself in। इन्होंने पूछा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 15 साल में अपने आप को ट्रिपल कर लेता है, तो 5 टाइम्स अपने आप को कितने सालों में कर लेगा। अब इस क्वेश्चन से हम ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रेट जो है दोनों टर्म में सेम रहेगा, तो हम रेट को इक्वल रख के कर सकते हैं। मीन्स अगर 15 ईयर्स में वो ट्रिपल हो रहा है, मीन्स यहाँ पे उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 टाइम्स इंटू 100 अपॉन 1 इंटू 15 ईयर्स। ये हमारा रेट निकलेगा इससे, और इसी के अकॉर्डिंग हम जो हमें 5 टाइम्स करना था, तो हम जो हमारा इंटरेस्ट उसमें 4 टाइम्स होगा, तो 100 अपॉन में जो प्रिंसिपल हमारा 1 और इंटू ये जो हमारा 5 टाइम्स कितने ईयर्स में हो जाएगा। अगर ये 15 ईयर्स में 2 हो रहा है तो ये हम रेट को इक्वल में रख के कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे हम कर सकते हैं, दैट इज़ 2x इज़ 30 ईयर्स। और ये मैं एक बार फार्मूला लिख के भी समझा देता हूँ। जैसे कि हम रेट का फार्मूला लिखते थे, रेट को कैसे निकालते थे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन, जैसे हम रेट का फार्मूला लिखते थे उसे कैसे निकालते थे, इंटू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो इसी का यूज़ करके ये पहले 15 ईयर्स के लिए और देन जो पूछा है उतने ईयर्स के लिए हमने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट अक्यूर्ड ऑन एन अमाउंट इन 8 ईयर्स एट द 12% रेट ऑफ पर एनम इज 5520। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। तो द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हमें सिर्फ डायरेक्ट प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है 8 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो हम डायरेक्ट प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5520 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 12। यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 12 से 12 460 पे चला जाएगा, और यहाँ से 4 से इसे कर देते हैं एंड 2, ये हमारा आ गया 5750। Now our next question is question number 13. An amount of
45,000 becomes 77,400 on simple interest in 8 years. What is the rate of interest percentage per annum? That question is simple. हमें अमाउंट दे रखी है, इसमें से अगर हम जो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो ये जो हमारी पहले अमाउंट थी सिंपल इंटरेस्ट की ऐड होने के बाद ये होगी, तो अगर हम डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम अपना रेट वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम, 0 से 0 चली गई। यहाँ पे हम इसे 9 से करके देखते हैं 5, और ये 36 पे, और ये 5 8 5 जा 40 की 0 से ये 0 चली जाएगी, और यहाँ पे 9, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 9% आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर शर्मा टेक्स लोन ऑफ 25,000 एंड रीपेज an amount of 31,000 at the end of second year. What is the rate of simple interest at which he repay the loan? इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें हमें डायरेक्ट रेट फाइंड करना है, तो हमें हमारे पास क्या है, जो अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट ऐड होने के बाद वो है 31,000, और जो हमारे पास जो स्टार्टिंग अमाउंट है हमारा जो प्रिंसिपल है वो है, डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देंगे 6 × 100 अपॉन 25,000 for 2 years. Or 2, that is 12% per annum. Now question number 15 is the interest earned on 15,000 in the 3 years at simple interest is 5,400. Find the rate percentage. तो that is very simple question. हमारे पास इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है और टाइम भी है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। %12% is our answer. Now the next question is question number 16. What would be the simple interest obtained on amount of 8,930 at the rate of 8% per annum after 5 years? That is very simple question. हमें डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। 0 से 0 5 to 4, यहाँ से डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 2753। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ये सारे क्वेश्चन हम सिर्फ इसी फॉर्मूले को उलट पलट करके कर रहे हैं। जैसे R फाइंड करना है तो बाकी सब इधर, P फाइंड करना है तो बाकी सब इधर, T फाइंड करना है तो बाकी SI फाइंड करना है तो ये हमारे पास है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. Mrs. Vishaka deposit an amount of 35,800 to obtain a simple interest at the rate of 15% per annum for 4 years. What would you do? इस क्वेश्चन का मीनिंग है विशाखा कब 35,800 डिपॉजिट करवाती है 15% के इंटरेस्ट पे फॉर 4 years, तो उसके पास 4 साल के बाद टोटल अमाउंट कितनी होगी। तो हमें सिर्फ इसमें इंटरेस्ट निकाल के और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड करना है। तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, 20 से 20 60 का 0 6, और इसे 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 8412 प्लस में जो हमारा 35800 0812175, ये हमारा आंसर जो इसकी अमाउंट होगी आफ्टर 4 years। Question number 18. Silfa invests a certain amount at the rate of 6% per annum for 5 years. If she obtains a simple interest of 8,490 at the end of 5 years, how much amount did Silfa invest? इसमें हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। हमें सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने दे रखा है इंटू 100, अपॉन में हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, और हमें रेट इन्होंने 6% दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 years। 6 5 से 30, 0 3 से हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 दैट इज 24,
3 8 24, 3 3 9 00। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, what would be the simple interest obtained on an amount of 8435 at the rate of 12% per annum after 4 years? इसमें हमें डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना इन्होंने में सारी चीज़ दे रखी है, 4 years अपॉन 100। और ये ज़्यादा मैं कुछ सेम क्वेश्चन इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, जस्ट इसीलिए। इसमें मुझे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 101220 इंटू 4 अपॉन 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8404, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑक्योर्ड एन अमाउंट ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ 5 years इज 6318। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? हमें प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है, इंटरेस्ट दे रखा है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है 5,10530 इंटू 5। यहाँ से हमारा डायरेक्ट रेट निकल जाएगा दिस वन। इसे देखो अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 6 30 एंड 3 6 18, ये डायरेक्ट 6 पे चला जाएगा, ये 2 पे, दैट इज 12%। क्वेश्चन नंबर 21, what would be the simple interest obtained on the amount of 6535 at the rate of 10% per annum after 6 years? डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 6535 इंटू 10% फॉर 6 ईयर, तो ये डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा। सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30, 18 और 3 21, 6 5 32, 6 6 36 और 6 39। Question number 22. The next question is, what would be the simple interest obtained on an amount of 7055 at the rate of 15% per annum for 6 years? The question is simple, simple interest निकाल रहा है 7055 इंटू 15 इंटू 6 अपॉन 100। ये हम अपॉन 100 क्यों करते याद है ना, क्योंकि 15% होता है तो नीचे करके परसेंटेज हट जाती है, इसलिए 15 6 90, 90 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 45, 9 5 45 प्लस 5, 45 प्लस 4 49, दैट इज 4, 9 7 63 और 1 0, ये हमारा इसका आंसर हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। A sum fetches simple interest of a 708.75 at the rate of 12.5% per annum in 10 years. What is the sum? इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे जो है प्रिंसिपल पूछा है, इन्होंने हमें दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट 0.75 इंटू 100 अपॉन 12.5 इंटू 10 ईयर्स के लिए। इस पॉइंट से ये चला जाएगा और इससे ये तो पॉइंट हट गए। अब यहाँ से हम डायरेक्ट 25 से कर सकते हैं, 25 से 5 पे, और ये 25 से 2 8 एंड दैट इज 7, ये 325 ये वापस आ जाएगा। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 से जाएगा 2 5 33 6 पे एंड दैट वापस 7 35 7, ये हमारा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। विशाखा बोरोड अ टोटल अमाउंट ऑफ 30,000 a part of its simple interest of 12% per annum and remaining on 10% per annum. If at the end of 2 years he paid in 36480 to settle the loan amount, what was the amount borrowed at 12% per annum? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू थी वो ये थी, इस पे ये कुछ वैल्यू 12% पर लेती है और कुछ वैल्यू 10% पर जो है लोन पर लेती है। नाउ जो इसकी जो ओवरऑल परसेंटेज हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसने 2 साल बाद 26480 1 2 3 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट ओवरऑल आ जाएगा 846 और अपॉन 2, ये जो हमारा होगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इससे और इंटू 100 करेंगे तो ये हमारी परसेंटेज आ जाएगी किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग उसने तो ओवरऑल इतना % लोन पे किया है।
SI की जो परसेंटेज ओवरऑल जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग जो ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ से 2 0 से 2 0, इससे ये 3 2 6, दैट इज 6 से जाएगा तो 1 0 8 एंड इसकी 1 0, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे हम इसमें एलिगेशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ 10.8 जो हमारी ओवरऑल मतलब जो एवरेज परसेंटेज होगी 2 साल की वो होगी। इसमें से ये लिया था, कुछ 10% पे लिया था, तो इसमें एलिगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा 1.2 रेशो 0.8, और इसे अगर हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें दैट इज़ 2:3। तो ये जो है हमारा रेशो आएगा किसका, इस अमाउंट का 3000 इंटू में हमें से पूछा किसका था 12% का, तो 12% का मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो ये 6 2 12, जो 12,000 होगी वो हमारी वो अमाउंट है जो इसने 12% लोन पर 3,000 में से ली थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years एट द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक सम ऑफ मनी है, वो अपने आप को डबल कर लेती है। मान लेते हैं हम x है तो डबल मीन्स 2x हो गया, डबल मीन्स x थी वो 2x होगी, तो इसमें इसका इंटरेस्ट रेट जो कितना मिला इसे x का, इंटू में हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं जो मैंने बताया था ना पहले रेशो मेथड से, उससे ये कि x बाद में कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100 अपॉन में जो है प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या थी x, इंटू 10 years में जो हमारा टाइम है। तो ये तो 1 1 करते तो ये सेम ही आता, दैट इज 10% जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। टू इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड 15% per annum for 3.5 years and 5 years respectively. If the difference between their interest is this 144, find each sum. That is very simple question. तो अगर दोनों की अमाउंट सेम है तो हम दोनों को x मान सकते हैं, तो x इंटू में जो दोनों का परसेंटेज भी सेम है दैट इज 15/100, सिर्फ टाइम में डिफरेंस होगा, ये एक 5 ईयर के लिए और एक 3.5 ईयर के लिए। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट ये होगी, एक की ये होगी और एक की दिस मल्टीप्लाई दिस होगी, हम माइनस करेंगे तो सिर्फ टाइम में डिफरेंस था, बाकी सिमिलर था, इज इक्वल टू जो हमारा जो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है ये। नाउ हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो होगी 144/15 इंटू 100 अपॉन ये आ जाएगा 1.5। हम इसे 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से 5 पे, एंड ये 3 से 3 4 ज़ा 12 एंड 3 8 ज़ा 24, ये यहाँ से 0 यहाँ पे भी हम देखिए 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 5 25, दैट इज़ 40, एंड जो 3 बच गया उससे 3 से एक बार इसे और काट देते हैं, दैट इज़ 1 एंड 6, तो 640 जो है हमारा वो आंसर हो गया जो उसका सम था एक ईयर का। सॉरी, ये हमारा जो सम था एक ईयर का वो हो गया। और ये अगर आपको समझ में ना आया हो तो ये बहुत ही सिंपल था, जैसे P1 R1 T1 अपॉन 100 माइनस P2 R2 T2 अपॉन 100, ये जो क्वेश्चन में 144 दे रखा था, यहाँ पे P1 R1 T1 की वैल्यू सेम थी तो मैंने वो कॉमन ले लिया, तो PR अपॉन 100 ब्रैकेट में T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 144। इस फॉर्म में ये अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. Now the next question is the interest rate of private bank is 12% per annum. A customer deposit 12,000 in the bank. After how many years will this deposit? क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक पर्सन है जो बैंक का जो रेट है वो 12% पर एनम है, 1% 12,000 रुपये डिपॉजिट करवाता है, तो कितने साल के बाद 18,000 हो जाएंगे। तो इन्होंने हमें सिंपली टाइम पूछा है, तो टाइम के लिए हम जो है हमारा सिंपल इन्होंने जो 18,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो 6,000 आएगा, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो इतना इंक्रीज़ कितने ईयर्स में होगा, इस क्वेश्चन का इनडायरेक्टली मतलब ये है। तो ये इंटू 100 अपॉन में जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू थी इंटू में 12 जो हमारा परसेंटेज था, यहाँ से हमारा डायरेक्ट टाइम आ जाएगा 0 2, यहाँ से 50 50/12
ये हमारा हो जाएगा 4/2 मीन्स 4/1/6, 4 year 6 months. The next and last question is, a money lender finds that due to a fall in the rate of interest from 30% to 12.1/2%, his yearly income diminished by 104. What is the capital? एक आदमी को 13% से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, 12.5% डिक्रीज कर देता है, मीन्स 0.5% डिक्रीज कर देता है, देन जो उसकी ईयरली इनकम है वो 104 से डेमिनाइज हो जाती है, मतलब कि उसकी ईयरली इनकम में 104 रुपये का फ़र्क आ जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम मान सकते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो हमारी फिक्स होगी, तो ये चेंज किस में आ रहा है, ये परसेंटेज डिक्रीज करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट में, तो हमारा चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 104, और चेंज इन रेट हमारा होगा 13 माइनस 12.5, दैट इज़ 1/2। तो हम यहाँ से डायरेक्ट अपना प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं और अपने फॉर्मूले में पुट करके, जैसे हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे इसी टॉपिक पे। हमारा चेंज इन चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, चेंज इन रेट इंटू जो हमारी ईयरली हम इसे ले रहे थे तो 1, और ये हमारा होगा प्रिंसिपल। तो ये डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 208 एंड 00, ये हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू होगी। This is our last question, and if you find something helpful in my video, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching.